हाय गाइस, व्हाट्स अप। हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? एंड आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। आई नो आप बहुत से बच्चों ने मुझे टेक्स्ट किया, बहुत ने मुझे पर्सनली बोला कि सर आप कहाँ हो, एग्ज़ाम्स आर देयर, एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। एंड आई नो कि आप लोग के एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं, इवन कुछ लोग के हो भी चुके हैं, हाफ ईयरली तो हो ही गए हैं एंड एनुअल एग्ज़ाम्स आर लाइक राइट नेक्स्ट मंथ। सो गाइज डोंट वरी, आई एम हेयर, वी आर बैक एंड इनसाइट्स पे आपको फिर से क्लास 8 तो एटलीस्ट फिजिक्स पूरी रिवाइज करवा दूंगा मैं, आई प्रॉमिस यू, एंड यू विल गेट हैंड रिटन नोट्स एज वेल। ओके, so need not to worry, we are back again and we are going to start with a new series this time. And yeah, I can promise you that you will be scoring really good marks in your test this time. Okay, so let's start once again. Welcome to Insights with Others. बहुत बहुत स्वागत है आपका, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं. So let's make it and let's start it on a very positive note and let's see what we have for you today. So अब हम start करेंगे revision. So guys, before we start revision, so can you see revision means revision. So first, whatever you have learned, we are going to visit it again and our vision will be clear कि हमारा विजन होगा इस बार हमें अच्छे नंबर लाने हैं. सो वी आर गोइंग टू एस द एग्जाम्स. ओके, एंड बाय एस द एग्जाम्स I mean we are going to race for the ace. That is the name of the series and we are going to have the race for the ace. So जो जीता वही सिकंदर. So सब लोग तैयार हो जाओ रिवीजन के लिए. We are going to start revision with the chapter light. जैसे कि आप लोग ने मुझसे बोला था, तो लाइट चैप्टर के साथ हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन. एंड अब से हर दिन एक वीडियो आएगा आपके लिए एंड मैक्स टू मैक्स 3 वीडियोस में आपका मैं एक चैप्टर एज अ रिवीजन कवर करा दूंगा. आई विल टेल यू मेन पॉइंट्स, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या करना है, एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल इन दैट ओनली. ओके, सो धीरे धीरे अभी हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे एंड वंस वी पेस अप वी आर गोइंग टू do lot more things. Okay, so that you can win the race, you can be the ace. हुकुम का इक्का. Okay, हुकुम का इक्का आपको पता है, it is the biggest, it is the most valued card in the deck. Okay, alright, so let's start. हुकुम के इक्के से स्टार्ट करते हैं. We are going to start the chapter light and this is the first part of it. I hope you like this one. I really love this one. This is light. We are going to learn about light. Okay, so before we start all of that, once again I would say I'm really sorry and we will be doing this together. So once again let's start and here it is. First thing in light, पहली चीज लाइट से हम actually what are the senses? Senses से what do you understand by senses? सो सेंसेस यू कैन रिलेट. कभी कभी आप ना, आजकल ठंडी बहुत हो रही है, पानी बहुत ठंडा होता है. जैसे सुबह सुबह अगर कोई मम्मी आपसे कह दे कि नहा लो, तो आप तैयार हो जाते हो नहाने के लिए. मैं तो नहीं होता भाई. मेरा ये है कि अब जब लंच होगा 2 बजे, उससे पहले मैं नहाऊंगा, वो भी गर्म पानी से, ठंडे पानी से नहीं. सो हाउ डू वी नो कि पानी गर्म है या ठंडा है? दैट इज द सेंस ऑफ टच. सिमिलरली वी हैव समथिंग नोन एज सेंस ऑफ साइट. सो बाई साइट, साइट मीन्स देखने की क्षमता, कितना अच्छा आप देख सकते हो, देखने की क्षमता इज साइट. ठीक है, तो हाउ डू वी सी? बिकॉज वी हैव अ सेंस ऑफ साइट. ओके, देयर आर मैनी सेंसेस. सेंस ऑफ टच, ओके, जो कि हमारे इन पे होती है, टिप्स पे, स्किन्स पे. देयर आर सेंसरी ऑर्गन्स. देन देयर इज सेंस ऑफ टेस्ट, जो कि हमारा
टंग पे होता है, देन देर इज सेंस ऑफ स्मेल, दैट इज आवर नोज डस। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन होती है सारी की, स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसी है, टच में गर्म है, ठंडा है, किस टाइप का है, क्या दिख रहा है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसरी ऑर्गन से कहाँ पे जाती है, ब्रेन पे। और ब्रेन उनको एक तरीके से कैलकुलेशन बिठाता है और फिर वो बताता है कि आप क्या देख रहे हो या कैसे चीज़ टच कर रहे हो, तीखा खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, अच्छी स्मेल है या ख़राब स्मेल है, ठीक है। So all of these things get calculated in the head. So we are going to learn about sense of sight, जिससे कि हम देख सकते हैं, because we are going to learn about light, right? So light और sight राइम भी कर रहे हैं. So I hope you understand what is sense of sight and how sense or sensory organs are very important for us. Okay, so moving on from senses, let's see. Oh wow, we have, can you tell me how do we see things? हम चीज़ों को देखते कैसे हैं? Like what makes it possible? कैसे ये पॉसिबल है चीज़ों को देखना, या क्या होता है दिमाग में, हमारी बॉडी में, जिससे कि हमें चीज़ें दिखती हैं? Yeah, go and think about it. Yes, the answer could be हमें आंखों से दिखता है. मैंने एक बच्चे से एक बार पूछा था कि कैसे दिखता है, तो उसने कहा आंखों से दिखता है, एंड ही वॉज नॉट रॉन्ग. आंखों से दिखता है बिकॉज दैट इज वेयर सेंस ऑफ साइट लाइज. दिखता तो हमें आंखों से है, बट अंधेरे में दिखता है क्या? नहीं. सो व्हाट हैपन्स, लाइट रेज जो होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं देखने में. सो अब ऐसे सोचो, कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप हो, सो यू आर हेयर. तो इस ऑब्जेक्ट से अगर रेज आपकी आइज तक आ रही हैं, देन यू विल बी एबल टू सी इट. सिंस इट इज़ ए डे टाइम, लेट्स से अगर डे टाइम है तो यू विल बी एबल टू सी इट बिकॉज यहाँ से लाइट आ रही है. बट अगर नाइट टाइम होगा तो यहाँ से जो रेज होंगी, जो रिफ्लेक्ट होंगी, वो तो आप तक पहुँचेंगी नहीं. तो ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि इसके पास खुद की तो लाइट है नहीं. अब खुद की लाइट नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक रेज नहीं पहुँचेंगी, ठीक है. अब रेज नहीं पहुँचेंगी, सो यू कांट सी इट. ओके, ऑल राइट. तो आप इसे नहीं देख सकते. अभी आप लोग ने देखा होगा, इट इज़ वेरी लाइक बहुत ही ट्रेंड में है. यू कैन सी कि बहुत टी शर्ट्स आती हैं जिसके ऊपर बैटमैन या कुछ भी बना होता है, ठीक है. आई एम नॉट अ वेरी गुड, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आई एम नॉट अ वेरी गुड आर्टिस्ट. सो लेट्स से कुछ बैटमैन वगैरह यहाँ पे बने रहते हैं, तो इट ग्लोज इन द डार्क, राइट. तो इट्स अ प्रॉपर्टी जिसे हम ल्यूमिनेसेंस कहते हैं, कि ल्यूमिनेसेंस की वजह से रात में वो चीज़ें ग्लो करती हैं, और जब वो चीज़ें ग्लो करती है तो हमारी आंख पर रोशनी आती है और वी कैन सी क्लियरली, राइट. तो जो चीज़ें, जिन चीज़ों से रेज रिफ्लेक्ट होके या उनकी खुद की रेज हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं, हम उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है. सो देयर आर सम थिंग्स लाइक, लेट्स से कि व्हाट आई कैन शो यू इज दिस पेन. इसकी खुद की तो लाइट है नहीं, तो इससे क्या हो रहा है कि बल्ब से लाइट आ रही है, इस पर लग रही है और ये मेरी आंखों तक आ रही है. दैट्स हाउ आई कैन सी इट. बट इसको अंधेरे में हम नहीं देख पाएंगे. तो सिमिलरली बल्ब अगर जल रहा हो तो हम देख लेंगे, क्योंकि जल रहा है तो अंधेरा तो रह ही नहीं जाएगा, उसकी खुद की लाइट है. सो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं होती है, ठीक है. तो सिमिलरली सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट. सन के पास लाइट है, वहाँ से जो रेज आती हैं वो हमारे आंखों तक आती हैं, सो वी कैन सी द सन, ठीक है. अब सेम गोज फॉर द मून. बट मून पे क्या है ना, मून की खुद की लाइट नहीं है. जो सन से लाइट आती है वो मून पे आती है, और वो मून पे आने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती है. दैट्स हाउ वी सी मून. मून के पास खुद की लाइट नहीं है, ठीक है गाइस. सो जिनके पास खुद की लाइट होती है, या जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक आती है, हम वही चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है. तो इट इज़ नेसेसरी फॉर द रेज टू कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू आवर आईज, देन ओनली वील बी एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट. ओके, आई होप दिस एक्सप्लेन्स इट. सो इट इज़ नेसेसरी कि रेज ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों तक आए, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन दिस वन, यू कैन सी, ये जो है यहाँ पे फुलझड़ियाँ जला रहे हैं, बहुत खुश हैं लोग, ठीक है. तो दिस फुलझड़ी इज विजिबल इवन इन द डार्क जस्ट बिकॉज यहाँ पे इसकी खुद की लाइट है,
ठीक है, अब खुद की लाइट है तो दैट्स हाउ वी कैन सी इट। एंड ये लोग तो इतने ज़्यादा खुश हैं, ऐसा लग रहा है इनके पेपर्स ओवर हो चुके हैं। बट यू गाइज हैव योर पेपर्स, सो स्टे फोकस्ड। अभी हम लोग को काफ़ी कुछ पढ़ना है, लाइट का जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है अभी। तो लाइट में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली? सेंस ऑफ साइट, जिससे हम देखते हैं, जिससे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स काम करते हैं। देन वी हैव सीन कि ऑब्जेक्ट से रेज हमारी आंखों तक आना जरूरी है, देन ओनली वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। ओके, सो बेसिकली ये दो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं, भले ही 1 नंबर में पूछ ले, 5 नंबर में पूछेंगे तो आपको बहुत डिटेल में लिखना पड़ेगा, बट इनसे कुछ ना कुछ आएगा जरूर। सो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम सीखेंगे एक्टिविटी से। सो दिस इज योर एक्टिविटी 1। सो आपको क्या करना है? एक कॉम्ब लेना है। कॉम्ब इज कंघा, ठीक है, कंघा, ठीक है। मुझे हिंदी भी आती है थोड़ी थोड़ी, आई होप आई हैव रिटन इट करेक्ट। सो कॉम्ब लो, क्या करो उसको, ऐसे कॉम्ब है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बीच बीच में जगह होती है ना उनमें, तो क्या करना है, सारे में आपको ब्लैक पेपर लपेट देना है, बस एक होल छोड़ दो। ठीक है, एक होल ऐसे छोड़ दो, बहुत पतला सा, बहुत पतला, ये मैं आपको जूम व्यू दिखा रहा हूँ कॉम्ब का। ठीक है, तो ये बहुत पतला सा एक होल छोड़ दो। अब आपको क्या करना है, ये आपको कॉम्ब ऐसे रखना है, यहाँ से एक टॉर्च लगानी है, और सामने क्या करना है, सामने आपको एक मिरर को फिक्स कर देना है। आप कैसे भी फिक्स कर सकते हो, इन्होंने क्या करा है, एक वुडन वो लेके उसमें यहाँ से ऐसे फिक्स कर दिया है, हिंज कर दिया है। ठीक है, बट आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और एक वाइट शीट जो है, वाइट शीट ऑफ पेपर, इसको आपको टेबल पे लगाना है। तो सबसे पहला काम, वाइट शीट लगाओ ऐसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक मिरर फिक्स करो, और यहाँ से कॉम्ब है, कॉम्ब का मान लो ये होल है, यहाँ से टॉर्च से इस पे रोशनी डालनी है आपको। तो क्या होगा, ये ऐसे रे जाएगी, तो आप देखोगे एक बहुत पतली सी रे ऑफ लाइट आपको दिखेगी। इट्स नॉट एक्चुअली रे, रे क्या होती है, रे इज़ वेरी वेरी थिन, तो हम उसे देख नहीं सकते। तो व्हाट डू वी से बीम ऑफ लाइट। एंड जब अब वो पतली सी बीम होती है, वी से नैरो बीम ऑफ लाइट, क्योंकि आइडियल कंडीशंस के लिए हमें नैरो बीम ऑफ लाइट से एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, सो व्हाट डू वी यूज नैरो बीम ऑफ लाइट। एंड रे क्या होती है, सिंगल रे होती है, जिसे हम नहीं देख सकते, काफ़ी सारी रेज एक साथ होती हैं, सो वी से बीम ऑफ लाइट। एंड फॉर आइडियल कंडीशंस वी यूज नैरो बीम ऑफ लाइट। तो अभी क्या करना है, आप देखोगे जब यहाँ से आप ऐसे प्रोजेक्ट करोगे, लाइट यहाँ तक जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या है, आपका मिरर, ये है आपका मिरर, तो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होके इस साइड आएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस देखनी है, एंड यू कैन डू ऑल ऑफ दिस एट योर होम। ठीक है, तो अभी क्या, जब आप लोग ऑब्जर्वेशंस देखोगे तो उसके लिए हम सीखेंगे क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दो चीज़ें हमें सीखना ज़रूरी हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका मिरर मान लेते हैं, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो दिस इज इंसिडेंट रे, जो रे हम दिस इज इंसिडेंट रे, जिसे कि हम इंसिडेंट कराते हैं। इंसिडेंट मतलब जो रे हम खुद टॉर्च से इंसिडेंट करवा रहे हैं, दैट इज इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो रे लड़ने के बाद, ये मिरर है, मिरर के पीछे ऐसे क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज पॉलिश्ड। पॉलिश्ड मतलब पीछे से उसका सरफेस ब्लॉक करा गया है, जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट हो, उसके पार होके ना चली जाए। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे ऐसे यहाँ पे लड़ेगी आके, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है जो कि इधर जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या हुई, आपने इंसिडेंट कराई, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और अब हम यहाँ से जहाँ जिस पॉइंट पे ये रे स्ट्राइक होगी मिरर पे, वहाँ से हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, अब समझते हैं, देखो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इन दोनों के जो बीच का एंगल होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल
ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये हो गया इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, दैट इज रिटन बाय आई, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई से लिखते हैं हम। अब दूसरी चीज होगी एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड, यू कैन गेस राइट, एंड रिफ्लेक्टेड रे। सो ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको लिखते हैं हम आर से, स्मॉल आर। सो दिस इज स्मॉल आर, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अभी आपने कंघा ऐसे रखा है, थोड़ी देर बाद इसको क्या करो, इसको ऐसे रख लो, फिर इसको ऐसे रख लो, अलग अलग डायरेक्शंस में रखो, अपने टॉर्च की पोजीशंस चेंज करो। यहाँ पे नॉर्मल आपका बनेगा, यू कैन सी बोथ रेज, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग पोजीशंस पे रख के यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे जब आपका आएगा, क्योंकि देखो अब आइडियल कंडीशंस तो है नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा बट उतना चलता है। तो मान लो अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री लोगे तो यू विल सी कि नियर अबाउट 30 डिग्री ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 45 लोगे तो नियर अबाउट 45 ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा। तो वॉट एवर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जो भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है, तो जो भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा सेम क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या सीखते हैं, पहला लॉ, जो पहला लॉ होगा दैट इज, यहाँ पे देखो ये क्या डायग्राम है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे इधर से आई जो कि हमने भेजी, फिर मिरर से क्या हुआ, मिरर से स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्टेड रे चली गई, ठीक है। तो यहाँ से पहला लॉ हमको समझ में आता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ऐसा भी कह सकते हैं प्रूव इट बाय डूइंग सम एक्टिविटी, ठीक है। तो आपको एक्टिविटी क्या करनी है, सेम कॉम वाली एक्टिविटी आप करके दिखा दो, करके नहीं आप लिख सकते हो, लाइक यू कैन डू दिस एक्टिविटी, ठीक है। तो आप उसमें लिख दोगे कि ऐसे ऐसे करो, यू विल सी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, दैट इज लॉ 1। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लॉ, ठीक है, एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, आपको एक्टिविटी भी याद रखनी है, एंड वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू लॉ 2। अभी देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में एक्टिविटी 2 करके हम लॉ 2 डिस्क्राइब करेंगे। सेम चीज है, अब आपने क्या करा, बस इस बार क्या करो, टेबल यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है। इस बार पेपर को ना टेबल के थोड़ा आगे साइड ले लो, ठीक है, और यहाँ से इस पेपर को थोड़ा सा कट कर दो ऐसे, ठीक है। अब कट करा आपने, अब कट करने के बाद इसको ऐसे नीचे को मोड़ दो, इस पेपर को डाउन साइड को मोड़ दो, ठीक है। तो यू विल सी कि ये जो रे है, पहली रे वो यहाँ तक आ रही है, दैट इज इंसिडेंट रे, ठीक है। ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, बट रिफ्लेक्टेड रे यहीं तक आ रही है, यहाँ के आगे जो है वो आपको पेपर पे नहीं दिखेगी। इसके आगे की जो ये वाला पार्ट है ये आपको पेपर पे नहीं दिखेगा, इट वोंट बी विजिबल ऑन पेपर, नॉट विजिबल ऑन पेपर। सो कैन यू थिंक क्यों नहीं विजिबल है? देखो क्या होता है, ये आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्राइक हुई, ये आपका मिरर है, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपका मिरर। अब यही जो इंसिडेंट रे है, ये अगर आपका नॉर्मल है तो यही रे इधर आएगी, तो इनका प्लेन देखो, तो ये जो है दे आर इन द सेम प्लेन। अगर इंसिडेंट रे यहाँ पे है तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में होनी चाहिए। जब आपने पेपर को ऐसे नीचे कर दिया ना, तो पेपर क्या हो, पेपर आउट ऑफ प्लेन चला गया। अब पेपर आउट ऑफ प्लेन चला गया तो प्लेन में पेपर तो है नहीं, तो उस पर रिफ्लेक्टेड रे शो नहीं कर सकता क्योंकि पेपर आउट ऑफ प्लेन हो गया है, ठीक है। तो लॉ 2 क्या पता चलता है कि तीनों चीजें एक ही प्लेन में होनी चाहिए। तीन चीजें कौन सी, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो देखो नॉर्मल
दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे देखो क्या है, तीनों सेम प्लेन में, यहां से यहां से यहां से, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो प्लेन होगा फ्लैट प्लेन, उसी में तीनों रे होंगी। अगर आपने प्लेन चेंज करा तो आपको रे विजिबल नहीं होगी, ठीक है। सो दैट इज द सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दैट इज द सेकेंड लॉ एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, साइट के सेंस ऑफ साइट क्या होता है, फिर हमने क्या पढ़ा, सेंस ऑफ साइट के बाद हमने पढ़ा है लॉस पढ़ लिए दोनों, और उसके अलावा भी तो कुछ पढ़ा था हमने, लॉस पढ़ लिए, एंड उसके अलावा हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट से लाइट आना हम तक ज़रूरी है, देन ओनली वी कैन सी, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हाउ डू वी सी थिंग्स, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसे पूरा एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। और अगर आपसे कह देते हैं एक्सप्लेन बाय एन एक्टिविटी की लाइन, तीनों रे नॉट तीनों रे, दो रेज और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द एक्टिविटी 2, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करना है, देन यू हैव लाइक दे आर इक्वल, तो यू हैव टू एक्सप्लेन द एक्टिविटी नंबर 1, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, आई गेस इट विल बी almost the end of the session, but there are some important points from class 7 book which I found out, so it is very important. Let's see, what was the image, erect or upside down? So here the question is just because what do you understand by erect and what do you understand by upside down? So erect का मतलब होता है सीधा, तो ये सीधा है, ठीक है। अगर हम इसकी इमेज ले रहे हैं तो ये सीधी आ रही है, यहाँ पे अगर हमने मिरर रखा तो ये जैसा है वैसा ही इधर दिखेगा, ठीक है, दैट इज इरेक्ट, ठीक है। अपसाइड डाउन का मतलब ये ऐसा है, मिरर रखा आपने इधर, ये इधर ऐसे आ गया, इसके अगर मान लो इंसान खड़ा है तो इंसान की सर की जगह पैर आएंगे और पैर की जगह पे सर आएगा, तो ऐसे उल्टा नजर आएगा आपको, ठीक है। तो दैट इज अपसाइड डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज इट ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो अगर आप मिरर में कोई भी चीज़ की इमेज देख रहे हो, तो जैसे आप मान लो ये सामने देखो, एक बंदा ये है और ये इसकी इमेज है, ठीक है। तो मान लो मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं हूँ वैसा ही इधर दिखूंगा, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ मैं 25 साल का हूँ और यहाँ मैं 5 साल का दिख रहा हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं जिस साइज़ का हूँ उसी साइज़ का इधर दिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेन मिरर है, और जितनी डिस्टेंस इधर होगी उतनी ही इधर होगी। तो मान लो अगर मैं 1 कदम आगे बढ़ता हूँ तो इधर वाला भी 1 कदम ही आगे बढ़ेगा, वो ऐसा नहीं होगा कि 2 कदम आगे बढ़ गया। अगर 2 कदम आगे बढ़ा तो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, शीशे में भूत है, ठीक है। अभी क्या है कि 1 कदम मैं बढ़ूंगा तो मेरी इमेज भी 1 कदम ही बढ़ेगी, और अगर दोनों सेम डिस्टेंस पे मूव करते हैं, ठीक है, तो सेम साइज होगी, दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा। डिड द इमेज अपेयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर? यस, इमेज विल अपेयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन? अब ये इमेज क्या है, ये इमेज जो है क्या रियल है? मैं इधर हूँ, वही चीज़ उधर है क्या? नहीं, तो वो चीज़ रियल नहीं है, इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज को वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, सो वी कैन नॉट ऑब्टेन द वर्चुअल इमेज ऑन द स्क्रीन। सो जो मिरर में इमेज आती है, वी कैन नॉट डू इट, लाइक वी कैन नॉट कास्ट इट ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वर्चुअल इमेज, व्हाट इज इरेक्ट, व्हाट इज अपसाइड डाउन, सेम साइज क्यों होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज आ रही है, उससे यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है और यहाँ से हमारी आंखों पे पहुँच रही हैं। तो ये रेज अगर आप एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे इनकी इमेज बन रही है, तो ये जो इमेज की डिस्टेंस है, ये अगर d है मिरर से, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी d ही होगी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो दे आर एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट मिरर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे बनते हैं। एक और चीज़, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? तो कभी आप मिरर के सामने खड़े हो, अगर आप ऐसे अपना राइट वो करोगे, हैंड ऊपर करोगे, तो क्या होगा, सामने से आपको लगेगा कि सामने वाला लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहा है, क्योंकि हम ऐसे खड़े हैं, वो सामने से ऐसे खड़ा है। तो आप ध्यान दो, उसका जो राइट है वो आपके लेफ्ट पे है इमेज का, और जो इमेज का लेफ्ट है वो आपके राइट पे है। तो अगर आप राइट उठाओगे तो उधर से लेफ्ट उठेगा, तो दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, ठीक है।
तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, अगर आप राइट उठा रहे हो तो उधर से लेफ्ट उठेगा। आप ए ऐसे देखोगे तो वापस ए ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि ए जो है वो सिमेट्रिकल है इसलिए, ठीक है। अगर आप ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो तो सामने वाला भी दोनों ही ऊपर करेगा, क्योंकि उन दोनों में डिफरेंस नहीं रहेगा, इसलिए आपको लेटरल इन्वर्जन नहीं दिख रहा। बट अभी आप सी ऐसे रखो, मान लो सी आपने देखा तो सी ऐसे है, तो उसमें सी आपको सी ऐसे है तो उसका सी आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज लेटरल इन्वर्जन, ओके। अभी आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये जो सरफेस होती है, देखो सरफेस अगर रेगुलर है तो रेगुलर सरफेसेस में क्या होता है, मोस्टली ग्लास हो गया, मिरर हो गया, ठीक है, जो पॉलिश्ड सरफेस होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये पूरे रेगुलर होते हैं। तो इनमें क्या होता है, बीच में रेगुलरिटीज़ नहीं होती हैं। तो रेगुलरिटीज़ नहीं होती हैं तो मान लो ये क्या है, रेज ऑफ लाइट हैं। तो अगर ये डी डिस्टेंस पे हैं, पहली इधर है, दूसरी यहाँ पे है, डी डिस्टेंस दूर है, फिर अगली और डी डिस्टेंस दूर है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तब भी इनमें डी डिस्टेंस ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेलल रेज आ रही हैं तो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होंगी। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की खासियत है कि पैरेलली रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। अगर पैरेलली नहीं हो रही हैं सो वी कॉल इट डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है, देखो सरफेस क्या हो गया, इर्रेगुलर हो गया, जैसे वॉल हो गई और बहुत चीज़ें होती हैं, वॉल है, ब्रिक है एंड इवन हैंड है, तो ये सब क्या है, इर्रेगुलर है, ठीक है। तो इर्रेगुलर चीज़ों में क्या होता है, ये जो देखो आ तो पैरेलल रही थी बट रिफ्लेक्ट क्या हुई, एक तो चलो हो गई कैसे भी, बट इसमें देखो डिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई, ये देखो ये तो आसपास ही आ गई, तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगी। तो अलग अलग डायरेक्शन में जाने की वजह से इसे क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो गाइज आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। बहुत ही थॉरोली पढ़ा है हमने एंड लाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। काफ़ी कुछ आएगा, मैंने सब कुछ लगभग आपको बता दिया है। पार्ट 1 का 2 पार्ट और आएंगे इसके, जिसमें हम बाकी का चैप्टर कवर करेंगे। एंड आपके लिए असाइनमेंट है जिसका कि आप लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे एंड यू नो कि बेस्ट आंसर्स एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन विल गेट अ शॉर्ट आउट in the next video, and next video will be made very soon. So guys, after a long time हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, don't forget to like share it with your friends and make the channel grow. So assignment, पहली चीज़ जैसे मैंने आपको सन और मून वाली बात बताई, सन के पास खुद की लाइट है बट मून के पास नहीं है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आती है, दैट्स वाई वी कैन सी मून। तो आपको 5 ऐसी चीज़ें मेंशन करनी है जो कि जिनके पास अपनी खुद की लाइट है एंड 5 ऐसी चीज़ें जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे। तो अभी आपको सोचना है, एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इफ द इंसिडेंट रे इज अलोंग द नॉर्मल। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपकी इंसिडेंट रे होती है अगर दूर से आ रही है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये आपका नॉर्मल होता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जो इंसिडेंट रे है वो यहीं से आ रही है सीधा, ये है, इसके परपेंडिकुलर आपने रे डाल दी, ठीक है। ये मान लो आप परपेंडिकुलर है, तो आपने अगर परपेंडिकुलर रे डाली है तो क्या होगा, व्हाट विल बी द कंडीशंस, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी, इंसिडेंट रे कहाँ जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। एंड विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड डेफिनेटली गाइज नेक्स्ट टाइम शाउट आउट मिलेगा आप सबको। एंड वंस अगेन सॉरी फॉर बीइंग लेट बट डोंट वरी, विल कवर एवरीथिंग। जैसे कि आज पढ़ा है, धीरे धीरे विल कवर एवरीथिंग एंड आपके एग्जाम्स आने से पहले यू विल बी रेडी फॉर द रेस एंड आई नो यू विल एस इट, ओके। सो गाइज ऑल द बेस्ट एंड thank you for being there and like thank you for pushing me again and again to guide you through all of this. So thanks for being a wonderful part of Insight family and yes, काफ़ी दिनों से चैनल पे वीडियोस नहीं आई हैं, सो सब्सक्राइबर काउंट काफ़ी डाउन हो रहा है धीरे धीरे। सो इट्स अ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट, लेट्स मेक इट 250 प्लस, 250 प्लस कर देते हैं इसे फिर से। एंड इट्स रिटन लेट्स मेक इट अ फिग फैमिली, इट्स नॉट अ फिग फैमिली, इट शुड बी बिग फैमिली। तो इसे हम धीरे धीरे बिग फैमिली बनाएंगे, ऑलराइट। सो गाइज थैंक यू फॉर बीइंग हियर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, सभी को रिविजन करवाओ और मस्त एकदम मज़ा आ जाए
ऐसे पढ़ाई करो, एकदम बेस्ट नंबर लाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कल फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। एंड डोंट forget to give your answers in the comment box. All the best guys, have a wonderful day. Bye bye.